हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपका प्रकरण विशेषण और विशेषण का पद परिचय लेकर उपस्थित हूं। देखिए विद्यार्थियों, विशेषण और विशेषण का पद परिचय। पद परिचय जानने से पहले हमें विशेषण को समझना होगा कि विशेषण कहते किसे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, विशेषण की जो परिभाषा होती है, किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जब भी आप वीडियो देखें तो अपने कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठें और साथ के साथ आप नोट भी करते जाएं। परिभाषा होती है किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे देखो, जैसे देखिए, खट्टा, मीठा, ईमानदार, एक, दो, सभी, सब आदि। ये क्या होते हैं विद्यार्थियों? विशेषण होते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, किसकी? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, मैं यहां लिख रहा हूं खट्टा आम। अब देखो, ये आम है, आम क्या है? संज्ञा। आम क्या है? और इस संज्ञा की जो विशेषता है वो क्या है? ये आम कैसा है? खट्टा। कैसा है ये? खट्टा। तो ये क्या हो गई? विशेषण की संज्ञा की विशेषता। क्या हो गई? संज्ञा की विशेषता। आगे हम बात करते हैं विशेषण के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, विशेषण के भेद देखिए, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, पहला होता है गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है संकेत, इसे ही कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं। तो किसी संज्ञा या
सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति, रंग, स्वाद, स्पर्श, स्थान आदि का बोध कराते हैं। किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति, रंग, स्वाद, स्पर्श, स्थान आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विद्यार्थियों गुणवाचक विशेषण। जैसे देखो गुण, जैसे गुण में आता है आपका ईमानदार। क्या आता है? ईमानदार। जैसे मैंने कहा ईमानदार लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या हो गई? ईमानदार। ठीक है। अच्छा, अच्छा, भला आदि, ये सब क्या होते हैं? गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि इन गुणवाचक विशेषणों से भाववाचक संज्ञा का भी निर्माण हो जाता है। भाववाचक संज्ञा का, क्योंकि जब हमने संज्ञा पढ़ी थी तो उस समय हमने बताया था कि ईमानदार में यदि ई प्रत्यय लगा दिया जाए और क्या बन जाए? ईमानदारी। तो ईमानदारी गुणवाचक विशेषण ना होके क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। और जबकि ईमानदार क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब दोष देख लो। दोष में बेईमान, बेईमान, बुरा आदि ये शब्द आ जाते हैं जो बुराई से संबंधित जो विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है। यदि बुराई कह दिया मैंने, बुराई गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, बुराई क्या होगा? वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है। और बेईमानी भाववाचक संज्ञा होगी, और जबकि बेईमान गुणवाचक विशेषण। अब जैसे आकार है, देखो जैसे कमरे का आकार कैसा है? चौकोर। कैसा है? चौकोर। अब ये चौकोर क्या है? आकार है। तिकोना, तिकोना। ठीक है। ये सब क्या है? ये आकार है। क्या है? ये आकार में आ जाते हैं। ठीक है। जैसे मोटा, पतला, ये भी क्या है? ये भी आकार में आ रहे हैं। ठीक है। स्थिति, अब देखो स्थिति, जैसे गरीब, गरीब, अमीर, ये क्या है? ये स्थिति है। अब देखो गरीब, अब गरीब से यदि गरीबी बना दिया तब वो विशेषण नहीं रहेगा। अब गरीबी जब बना देंगे तो गरीबी क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। और भाव सदैव अदृश्य रहते हैं। ठीक है। अमीर, ये क्या है? विशेषण है। लेकिन यदि कहते हैं अमीरी, तो अमीरी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब रंग देख लो। रंग काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी इत्यादि जो भी रंग है। स्वाद देख लो। स्वाद खट्टा, मीठा। ठीक है। स्पर्श देख लो। खुरदरा, मुलायम, जैसे मुलायम कपड़ा, कपड़े की विशेषता क्या हो गई? मुलायम। ठीक है। स्थान, ये देखो ये जो गुणवाचक विशेषण में होते हैं। ठीक है। कुछ विद्वान क्या करते हैं? इस विशेषण को पांचवा भेद मान लेते हैं, जबकि वो पांचवा भेद नहीं होता। ये गुणवाचक विशेषण के ही अंतर्गत आता है। इनका जो निर्माण होता है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से होता है। किससे होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से होता है। जैसे जयपुर से क्या बना दिया? जयपुरी। क्या बना दिया? जयपुरी। जोधपुर से क्या बना दिया? जोधपुरी। ठीक है। जोधपुरी। बीकानेर से बीकानेरी। बनारस से बनारसी। जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी, तो साड़ी की विशेषता क्या है? बनारसी है वो। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते
हैं। ठीक है, तो गुण दोष, गुण हो, दोष हो, आकार हो, स्थिति हो, रंग हो, स्वाद हो, स्पर्श हो, स्थान हो। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि आपको वाक्य में इनमें से ऐसे कोई शब्द दिया जाता है, इनसे संबंधित कोई दिया जाता है, तो आपको पहचानना होगा और पहचान करके आपको पहला बिंदु क्या बताना होगा पद परिचय में? वो गुणवाचक। अब उसका लिंग वचन जो निर्धारित होगा, विशेषण का जो लिंग वचन निर्धारित होता है वो उसके विशेष से होता है। किससे होता है? यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उससे ही उसका लिंग निर्धारित होता है। जिसके विशेष में यानी विशेषण के विशेष में जो लिंग वचन होते हैं वही लिंग वचन किस में होते हैं? विशेषण में भी होते हैं। जैसे मैंने कहा, देखिए मैंने कहा मीठा फल। क्या कहा मैंने? मीठा फल। ठीक है, मीठा फल खाया, मीठा फल खाया। अब देखो ये मीठा, इसमें गुणवाचक विशेषण हो गया पहला बिंदु। तो अब इसका लिंग वचन जो निर्धारित होगा ना वो किससे होगा? फल से होगा। जो फल में लिंग वचन होंगे वही किस में होंगे? इसके विशेषण में होंगे, क्योंकि इसका विशेषण विशेष कौन सा है? फल। ठीक है, अब ये देखो मीठा, मीठा गुणवाचक विशेषण लिख दिया पहला। अब लिंग वचन, इसमें जो लिंग वचन है वही इसमें लिख दो आप। यही आपका पद परिचय होता है। नेक्स्ट इसकी अवस्था भी बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको अवस्था भी बतानी होती है। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। अगला आता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा आता है? संख्यावाचक विशेषण। देखिए विद्यार्थियों, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत संख्यावाचक विशेषण, इसकी जो परिभाषा होगी, गिनने योग्य, गिनने योग्य संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो ये इसकी परिभाषा। ध्यान क्या रखना है? गिनने योग्य संज्ञाएं, यानी जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं, ठीक है, यानी जिनको गिना जा सकता है, उनकी निश्चित या तो निश्चित संख्या या फिर अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा पेन। क्या कहा मैंने? पेन। अब बताइए पेन गिनने योग्य संज्ञा है या नहीं है? पेनों को गिना जा सकता है कि नहीं? गिना जा सकता है, ठीक है, गिन सकते हैं। मैंने कहा 10 पेन। क्या कहा मैंने? 10 पेन। अब ये पेन गिनने योग्य संज्ञा है और इसकी जो संख्या है वो निश्चित है। वो कितनी है? 10। यदि मैं कहता 1-2 पेन, 1-2, या फिर मैं कहता 2-4 पेन। अब पेन गिनने योग्य संज्ञा तो है, अब इसकी विशेषता बताई गई है, ठीक है, और वो किस में बताई गई है? संख्या में। किस में? लेकिन संख्या निश्चित है या अनिश्चित है? ये संख्या अनिश्चित है, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। निश्चित नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चित। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण होंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? एक तो होते हैं निश्चित संख्यावाचक और एक होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। यानी एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में तो गिनने योग्य संज्ञा की निश्चित संख्या होगी। जैसे 10 पेन, 4 कुर्सी, 4
कुर्सी, 4 कुर्सी। अब कुर्सी को गिना जाता है, लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना, यदि ये संज्ञाएं नापने तोलने योग्य हों तो फिर ये संख्यावाचक में ना होकर के कौन से में हो जाएंगी, वो परिमाण में हो जाएंगी। ठीक है, बताऊंगा मैं अभी। तो ये 4 कुर्सी, अब ये 4 को रेखांकित कर दिया आपसे, आपके लिए। ठीक है, अब 4 का पद परिचय आपसे पूछ रहा है, तो आप बताइए पहला बिंदु क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका लिंग वचन जो होगा वही इसका भी लिंग वचन आपको बताना होगा। ठीक है, क्योंकि विशेषण का जो लिंग वचन होता है वो उसके विशेष पर निर्धारित होता है। ठीक है, अब जैसे ये 4 है, अब 4 में क्या लिखेंगे, पहला बिंदु संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या लिखेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यदि मैं कहता कि 2-4 कुर्सी लाओ, 2-4 कुर्सी लाओ, अब 2-4, अब वो निश्चित नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझने की बात होगी यहां कि यहां मैं कह रहा हूं 2 दर्जन केले खरीदे। ठीक है, अब इसको आपको रेखांकित कर दिया 2 दर्जन को। अब आप कह रहे हैं कि साहब आप तो बता रहे थे गिनने योग्य संज्ञाएं, गिनने योग्य संज्ञाएं उनकी निश्चित या अनिश्चित संख्या का जो बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक। तो अब ये बताइए ये केले गिनने योग्य संज्ञा है या नापने तोलने। देखो नापने तोलने तो है, लेकिन वाक्य में ये जो संख्या है, ये जो केले हैं ये तोले नहीं गए, इनको गिना गया है। क्या किया गया है, यहां नापने तोलने की कोई बात नहीं हुई है, यहां तो दर्जन की बात हुई है। और दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो गए, 24। तो 24 केलों की बात की गई है, अर्थात संख्या बताई गई है, यहां नाप तोल नहीं बताई गई। यदि कहता कि 2 किलो केले खरीदे, अब 2 किलो ये हो जाता परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाता, कब होता, जब 2 किलो केले कहते। ठीक है, 2 किलो केले खरीदे। लेकिन अब विद्यार्थियों ध्यान रखना, यदि इस तरह से आपको पद परिचय पूछा जाता है 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, या दर्जन में कोई भी चीज पूछी जाए, चाहे वो नापने तोलने चाहे गिनने योग्य है। ठीक है, अगर वो दर्जन की बात कर रहा है तो इसका मतलब आप समझना वो संख्या की बात की जा रही है, संख्या की बात की जा रही है, तो वो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो को आप देखने के साथ साथ लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो, और यदि पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे एक फ़ायदा होगा कि जब भी हमारा कोई वीडियो नया कोई वीडियो डलेगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो हो गया संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट आता है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण समझो इसे। देखो संख्यावाचक में तो था गिनने योग्य संज्ञाएं, और इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, इसकी जो कि नापने तोलने योग्य संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक
वाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, संख्यावाचक में आपने पढ़ा था कि गिनने योग्य संज्ञाएं और यहां पर नापने तोलने योग्य संज्ञाएं, जिनको क्या किया जाता है, या तो नापा जाता है या फिर तोला जाता है। तो उन संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, मैंने कहा कि 2 गज जमीन, 2 गज जमीन। अब बताइए मुझे, ये जो 2 गज है ये जमीन है, पहले तो इसे देखो, ये नापने तो नापी गई है, गिनी गई है, ये नापी गई है, यानी इसकी क्या है, ये मात्रा है, यह नाप दी गई है। यहाँ पर क्या दी गई है, नाप दी गई है। कितनी है, 2 गज। अब 2 गज जो नाप दी गई है वो निश्चित है या अनिश्चित है, निश्चित है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम निश्चित परिमाणवाचक। जैसे संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के थे, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या वाचक, इसी ही तरह से ये परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब यदि इसकी बात की जाए 2 गज की, तो ये 2 गज कौन सा विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, जैसे मैंने कहा 2 किलो चीनी, मैंने क्या कहा, 2 किलो चीनी। अब चीनी को बताओ, ये नापने तोलने या गिनने योग्य, इसको क्या किया जाता है, नापा तोला जाता है, ठीक है। ये कभी गिनी नहीं जाती, गिनी जाती है क्या, नहीं गिनी जाती ना। अब बताइए मुझे, मैं कहता हूं यहां देखिए 2 सेब, मैं क्या कह रहा हूं, अब बताइए कौन सा विशेषण है ये, 2 सेब, कौन सा, हाँ ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर अब नाप तोल नहीं है, अब तो यहां इसकी क्या दे दी है, संख्या दे दी है। कहीं आप ये हो जाए कि भाई सेब को तो क्या किया जाता है, नापा तोला जाता है, ठीक है, मान लिया नापते या तोलते हैं, सेब को क्या करते हैं, तोलते हैं, लेकिन यहां पर तोल ना दे करके क्या दी गई है, सेब की संख्या दी गई है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण बताना होगा, ठीक है। देखो यहां मैं लिख रहा हूं 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध। अब दूध को बताओ, कोई गिनता है क्या, नहीं गिनते ना, क्या करते हैं, उसको तो नापते हैं, है ना, क्या करते हैं, नापते हैं। या मैं कहता हूं कि यहां 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा। अब बताओ कपड़ा जो संज्ञा है ये नापने तोलने योग्य है या गिनने योग्य है, नापने तोलने योग्य है, इसलिए ये कौन सा विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इधर देखो, यहां मैंने कहा कि 2 किलो केले, 2 किलो केले, क्या है ये, केले ना। अब यहां क्या किया गया है, उसकी संख्या नहीं है, उसको क्या किया गया है, तोला गया है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यदि कहता 2 दर्जन केले, तब ये विशेषण परिवर्तित हो जाता, तब कौन सा हो जाता, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता, ठीक है। अब देखो मैं यहां कह रहा हूं 2-4 किलो केले या अमरूद या आम। अब बताइए इस 2-4 को रेखांकित कर दिया, ठीक है। अब इसका पद परिचय आपसे पूछ रहा है, अब 2-4 किलो बताइए कौन सा, अनिश्चित परिमाण, क्योंकि ये जो केले हैं इनको क्या किया गया है, इनको तोला गया है, इसलिए अब ये संख्या निश्चित नहीं है, 2 हैं, 3 है या 4 हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है। तो पहला बिंदु क्या लिख देंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां लिखें कि थोड़ा दूध
दीजिए, थोड़ा दूध दीजिए। अब ये जो थोड़ा है, ठीक है, अब थोड़ा है, इसकी क्या है, ये नाप है, लेकिन नाप कैसी है, अनिश्चित है। कैसी है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अगर ये निश्चित होती तो निश्चित परिमाण हो जाता, अब ये अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे समझ में, आगे देखो, जैसे मैं यहां कह रहा हूं 2 कप चाय पिलाओ, 2 कप चाय पिलाओ, या 1 कप चाय पिलाओ, 1 कप चाय पिलाओ। अब बताओ ये क्या, अब ये कौन सा विशेषण, अब देखो ये पूरा का पूरा, पूरे की पूरी क्या दे दी गई, नाप दे दी गई है, निश्चित है। क्या ये निश्चित हो गई, ठीक है, इसलिए ये 1 कप, ठीक है। अब ये चाय की क्या हो गई है, ये निश्चित परिमाण हो गया। क्या हो गया, निश्चित परिमाण, यानी चाय की क्या हो गई, निश्चित मात्रा हो गई। या अगर कह रहे थोड़ी चाय पिलाओ, थोड़ी चाय पिलाओ, थोड़ी चाय पिलाओ, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ी, अब पता नहीं है कितनी है, तो ये कौन सा हो गया विशेषण, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर यही होगा कि संख्यावाचक विशेषण में गिनने योग्य संज्ञाओं की क्या होगी, संख्या होगी, गिनने योग्य संज्ञाओं की क्या होगी, और परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगी, नापने तोलने योग्य संज्ञाओं की क्या होगी, मात्रा होगी या नाप तोल होगी। नेक्स्ट अगला आता है अपना संकेतवाचक विशेषण। ये हो गया, देखो गुणवाचक विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, और परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अगला नेक्स्ट आता है संकेत या सार्वनामिक विशेषण। संकेत या सार्वनामिक विशेषण, देखिए विद्यार्थियों कि संकेतवाचक विशेषण, इसकी जो परिभाषा होती है, संकेत या सार्वनामिक विशेषण की जो परिभाषा होती है कि वे सर्वनाम के शब्द, वे सर्वनाम के शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं या किसी संज्ञा की ओर इशारा या संकेत करते हैं, उन्हें संकेत या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये जो विशेषण होते हैं ये सर्वनाम के शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, सर्वनाम के ही शब्द होंगे, ध्यान रखना। और सर्वनाम के शब्द अगर विशेषण के रूप में आ रहे हैं, क्या विशेषण के रूप में आ रहे हैं, या फिर किसी संज्ञा की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ठीक है, या संकेत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। इनको सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्वनाम के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं, ये ध्यान रखना, ये सर्वनाम के ही शब्द होंगे। सर्वनाम के शब्दों को आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे देखो, यह घर मेरा
है। देखिए विद्यार्थियों, ये घर क्या है? संज्ञा। क्या है ये? और इस संज्ञा की ओर ये शब्द संकेत कर रहा है, ठीक है, और विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि संज्ञा से पहले उसका विशेषण ही आता है। अब ये शब्द वैसे तो सर्वनाम का है, सर्वनाम का है ना, लेकिन आया किस रूप में? ये विशेषण के रूप में आया है। अब ये जो शब्द है ये सर्वनाम नहीं होगा, गलती से आप इसे सर्वनाम मत कर देना। अब ये क्या है? ये संकेतवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा, क्योंकि सीधा सीधा इशारा हो रहा है कि यह घर मेरा है। यदि इसी वाक्य को इस तरह से कहा जाता कि यह मेरा घर है, अब देखो यह शब्द अब ये विशेषण के रूप में नहीं आया है। किसके रूप में नहीं आया? क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द होता, क्या होता? संज्ञा शब्द होता, तो फिर ये क्या होता? ये विशेषण होता। लेकिन इसके बाद संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द तो कहां चला गया? पीछे चला गया। इसलिए अब ध्यान रखना, अब ये निश्चयवाचक, कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान रखना, पद परिचय देते वक्त यदि इस तरह से आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये क्या करना होगा? संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वनाम के शब्द होते हैं, ये सर्वनाम के शब्द होते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, वह लड़का कहां जा रहा है? वह लड़का, अब देखो ये संकेत हो रहा है किसकी तरफ? लड़का की तरफ। कि वह लड़का। अब देखो ये सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम तो जब होता, कब होता? जब ये किसी संज्ञा के स्थान पर आता। लेकिन ये संज्ञा के स्थान पर ना होकर के ये क्या कर रहा है? संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ये संकेतवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा, ठीक है। जैसे ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? ये देखो, ये लोगों की तरफ क्या किया जा रहा है? इशारा कि ये लोग पास में ही है। अगर दूर रहते तो क्या करते? वे लोग कौन है? तो अब देखो ये देखना कौन सा विशेषण होगा? ये विशेषण है या सर्वनाम है? देखो शब्द तो सर्वनाम का है, लेकिन आया विशेषण के रूप में। आया क्या है? और संज्ञा की ओर संकेत भी कर रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण होगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये हो गए हमारे विशेषण। विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। रिवाइज कर रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। विशेषण किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति, अवस्था, स्थान, स्पर्श आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण। दूसरा था संख्यावाचक विशेषण, गिनने योग्य संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण। और नापने तोलने योग्य संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण। अगला था संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण में सर्वनाम के शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? सर्वनाम के शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के किसी संज्ञा की ओर इशारा या संकेत करते हैं, ठीक है। इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये सर्वनाम के शब्द होते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं। नंबर 1 मूलावस्था। कौन सी? मूलावस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। देखिए विद्यार्थियों,
इसमें विशेषण अपने मूल अवस्था में रहता है। क्या रहता है? मूल अवस्था में रहता है, जैसे उच्च, श्रेष्ठ, निम्न, ठीक है, आदि। उत्तरावस्था में ध्यान रखना किन्हीं दो में तुलना की जाती है, किन्हीं दो में तुलना की जाती है। और उत्तरावस्था का जो निर्माण होता है मूलावस्था में तर लगा करके किया जा सकता है, जैसे उच्चतर, श्रेष्ठतर, निम्नतर आदि। अगली होती है उत्तमावस्था। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, यह विशेषण की श्रेष्ठ सबसे उत्तम अवस्था होती है और ये समूह में, किसी की समूह में तुलना की जाती है, यानी सभी में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था का निर्माण मूलावस्था के अंत में तम लगा करके किया जा सकता है, जैसे उच्चतम और श्रेष्ठतम। यानी उच्चतम देखो, उच्च यानी इससे ऊपर कोई नहीं है, यानी समूह में क्या कर दी? तुलना। जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर कोई न्यायालय है क्या? नहीं है ना, सबसे क्या हो गया? वो उच्च हो गया। तो ये विशेषण की उत्तमावस्था होती है। यहां केवल दो व्यक्तियों में तुलना होगी, ठीक है, या दो वस्तुओं में तुलना होगी, और यहां किसी में कोई तुलना नहीं होती, ये विशेषण की, ठीक है। अब बात आती है कि भाई विशेषण का आपको क्या करना है? प्रश्न किससे संबंधित आएगा? विशेषण का पद परिचय, ठीक है। अब विशेषण का जब आप पद परिचय करेंगे तो आपको पहला बिंदु क्या बताना पड़ेगा? विशेषण का प्रकार, ठीक है, या उसका भेद बताना पड़ेगा, ठीक है। उसका क्या बताना होगा? लिंग और वचन, ठीक है। और उसका क्या बताना होगा? विशेष भी आपको बताना होगा। और विशेषण की क्या बतानी होगी? अवस्था भी आपको बतानी होगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये नेक्स्ट कल स्पेशल हम विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और वीडियो पे पहली बार, चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इससे आपको एक फ़ायदा होने वाला है, जब भी हमारा कोई नया वीडियो डलेगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ओके विद्यार्थियों, नेक्स्ट कल विशेषण का पद परिचय। आज हमारा हो गया विशेषण।